हेलो एवरीवन। वेलकम टू संख्या क्लासेस। तो यार आज का जो टॉपिक होने वाला है ना वो होने वाला है वही हमारे जीके जीएस के पीवाईक्यू। टॉप 10 पीवाईक्यू लाए हैं पॉलिटी के। अब पॉलिटी जिसको नहीं आती है ना भाई वो इस वीडियो से जुड़े रहो, हमारे चैनल से जुड़े रहो। ऐसी वीडियोस आने वाली है कि आप भी बोलोगे अपने एग्जाम टाइम पे कि सर आपने जो क्वेश्चन कराए थे ना वही आए हैं। तो चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, शुरू करते हैं। लेकिन जो भी नए लोग हैं ना सबसे पहले तो यार सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। एक ही चीज मांगता हूँ आपसे, एक लाइक हमें दे दे ठाकुर। चलो यार शुरू करते हैं। Who among the following was not included in the drafting committee of the Indian Constitution? कौन नहीं थे? देखो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहे हैं भाई, क्या ये इनका नाम बोल सकते हो क्या? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, इनका नाम बोल सकते हो क्या? तो ये तो नहीं होने वाले हैं, हटा दो। ए वी ठक्कर जी, ये होने वाला है हमारा इसका आंसर। आरआरबी एनटीपीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। नॉट पूछा है इसलिए याद रखना, वो इसलिए तुम्हारे दिमाग से खेलता है, कभी कभी नोट पर ना भूल जाते हो और पहले ही सीधा बी आर अम्बेडकर, अरे कर दो कर दो। चलो, ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त को बनी थी। पहली मीटिंग 30 अगस्त को हुई थी, अगले दिन ही हो गई थी। 7 मेंबर थे जिसमें ये तो होंगे ही होंगे। और इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, एडवाइजर मतलब राय देना, तो राय कौन देगा? राव जी राय देंगे, ठीक है। तो बी एन राव इनके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो इतने सारे नाम है, ठीक है। इनकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा, पहले ना याद करना सीखते हैं। देखो कृष्णा, 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 कृष्णा का एक और नाम गोपाला। कृष्णा जी हैं भगवान, भगवान को चढ़ाते हैं हम प्रसाद। अब भगवान क्या है? भगवान के एक मित्र थे, कौन थे? मुंशी जी, ठीक है। तो कृष्णा, कृष्णा, गोपाला, भगवान को चढ़ाया प्रसाद और भगवान के एक मित्र थे, कौन थे? मुंशी जी। इसके अलावा बस एक नाम आपको याद करना है, वो है एस मोहम्मद सदुल्ला जी। ये इकलौते हमारे मुस्लिम भाई हैं, इनका नाम याद कर लीजिए। इसके अलावा बाकी सबके नाम आपको याद हो जाएंगे। अब एक जो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये दो दो नाम क्या लिखे हुए हैं, क्या ये एक ही इंसान है? नहीं भाई, जो टीपी खेतन जी है ना, इनकी 1948 में डेथ हो गई थी। तो उनको रिप्लेस करने के लिए कौन आए थे? टीटी कृष्णामाचारी जी आए थे। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात कौन करता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात पहली बात तो जान लेते हैं आंसर, आर्टिकल 18 करता है, ठीक है। नीचे देखते रहना भाई कहाँ से लिया है क्वेश्चन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर आएगा छुआछूत को हटाना। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, जो बोलो खुल के बोलो, बस ऐसा बोलना कि किसी का दिल ना दुखाओ, ठीक है। चलो, आर्टिकल 18 किसकी बात करता है? अबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है, इसी के बारे में भी हमने पढ़ा था। बस एक चीज कह देता है कि मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा ये रहेंगे, बाकी सारे टाइटल हटा दो, ठीक है। एकेडमिक डिस्टिंक्शन मतलब जो आपने देखा होगा ना, जो एमबीबीएस करने के बाद या पीएचडी करने के बाद डॉक्टर लग जाता है वो। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आपने मतलब किसी ने भी कोई भी ऑफेंस किया है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेने चाहिए, फेयर एंड स्क्वायर जस्टिस होनी चाहिए, तो उसकी बात करता है आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हु वाज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1977 से 79? भाई ये वही साल है जब आपकी इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लेके आई थी और उसके बाद सरकार बनी थी मोरारजी देसाई जी की। और उसके टाइम पे हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जगजीवन राम जी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें जान लेते हैं इसके बारे में। देखो, जो हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, सब जानते हैं इनके बारे में। लास्ट थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। उसके बाद से कोई नहीं बैठा है, कब थे? 2004 में थे। सबसे लंबा टेन्योर इन्होंने संभाला है 3 साल का, सबसे लंबा, ठीक है। इनसे कम संभाला है मोरारजी देसाई ने 2 साल का, और उनसे कम थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे 1 साल के। इनसे छोटे भी संभाले, ठीक है, उनकी बात नहीं करेंगे, सबसे लंबा पूछा जाता है मोस्टली। डिप्टी पीएम अपॉइंटमेंट आर्टिकल 75, डिप्टी सीएम आर्टिकल 164। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कंट्रोल्स विच टाइप ऑफ फंड? प्रेसिडेंट जी हमारे कौन से टाइप के फंड करते हैं? कंटिजेंसी फंड कंट्रोल करते हैं, तो इसका आंसर होने वाला है डी। अब इसके बारे में ना कुछ चीजें जानते हैं, बिना जाने नहीं छोड़ेंगे आपको, टेंशन ना लो। आर्टिकल 266(1) किसकी बात करता है? कंसोलिडेटेड फंड की। ये क्या होते हैं? सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, सब मिला दो सब, उसकी बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड। रेवेन्यू रिसीव्ड, एक्सपेंसेस सब मिला के। कंटिजेंसी फंड किसकी बात करते हैं? डिजास्टर की बात करते हैं कि भाई कभी भी आपदा आ जाए तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो
तो एक कंटिजेंसी फंड से निकाले जाते हैं। इसको कंट्रोल करने वाले होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अलावा और कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों पे अब एक चीज याद रखने वाली क्या है, 2005 में इसको 50 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है। इसके अलावा पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम होती है, इसके बारे में इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। दो चीजें थी, कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई फाइनेंस कमीशन की बात करता है, ऐसे याद रख सकते हो। देखो, जीएसटी कुछ ऐसे लगती है, 28% जीएसटी लगती है, और 28% लगेगी तो आर्टिकल 280 की बात करेंगे। ठीक है, छोटा सा एक तरीका बताया मैंने आपको। आगे बढ़ते भाई। देखो, अटॉर्नी जनरल की बात क्या करता है, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल की बात करता है। इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है ना, वो सेम होती है जो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए चाहिए होती है। ठीक है, 52 से 62 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। अच्छा, अब एक चीज आती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो पता चल गया 52 से 62। भाई वीपी ऑफ इंडिया मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कौन से आर्टिकल से करी जाती है, कहाँ से कहाँ तक करी जाती है, कमेंट करके बताओ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक रखे गए हैं। फाइनेंस कमीशन अभी देख लिया, 280 28%। ठीक है, 324 से 329 कौन करेगा बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेंगे बात 324 से 329। चलो यार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय राज्यसभा। राज्यसभा कौन से बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस की बात करी है तो वो है मनी बिल। अब राज्यसभा ना, मतलब जब मनी बिल आता है ना, जैसे मान लो आपको बजट आया, अब बजट के ऊपर ना राज्यसभा को देखने का तो अधिकार होता है, लेकिन वो उसके ऊपर वोट नहीं कर सकते, वो उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। वो सिर्फ देख सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। मर्जी किसकी होगी, लोकसभा की होगी कि उसे चेंज करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं यार। देखो, आर्टिकल 110 है, ये मनी बिल की बात करता है। 178 ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं, जो नॉर्मल स्कीम्स के लिए बिल पास होते हैं। 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना है वो आर्टिकल 368 के थ्रू ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th। इन विच ईयर वर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पास्ड। 73rd एंड 74th जिसको पता है ना, वही ये क्वेश्चन कर सकता है, वरना तो भाई भूल जाओ कि आपको कर भी पाओगे कि ये क्वेश्चन कब हुआ था, कब आया था। तो इसका आंसर है 1992। जानते हैं कि ये दोनों हैं क्या, दोनों बड़े ना फेमस अमेंडमेंट है, तो इनको याद रख लेना, दिमाग में बिठाना। पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज, पंचायत 73rd है, म्यूनिसिपालिटी 74th है। आर्टिकल देखो 243 से शुरू है, ए से ओ तक, ओ के बाद आता है पी, पी से जेड तक। जेड में भी कहाँ जा रहा है, जेड में ए बी सी डी ई एफ जी तक पूरा जा रहा है। ठीक है, ई एफ जी बाद में बोलोगे सर ने लिखा नहीं। दोनों स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, स्टेट के काम होते हैं इनको मैनेज करने का। पीएम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव जी इनके पीएम थे इस टाइम पे। दोनों टाइम पे एक ही होंगे। दोनों के मेन आर्टिकल लिखे हैं जो क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए हैं, वही आर्टिकल लेके आया भाई मैं आपके लिए। 243 डी पूछा गया है पंचायत से। रिजर्वेशन की बात करते हैं 243। ठीक है, इतना याद रखना, ये पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज दोनों का है। रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी इन पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज में एससी एसटी की बात करता है 243 डी। और म्यूनिसिपालिटी से कौन होगा, म्यूनिसिपालिटी से है 243 क्यों। ये 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपालिटी की बात करता है, नगर, काउंसिल, कॉर्पोरेशन। ये तीनों देख लेना भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, पार्ट 8th क्वेश्चन में ही पार्ट 8 के बारे में पूछा है। किससे डील करता है भाई, ये डील करता है यूनियन टेरिटरी से। देखो, पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज तो अभी हम जान चुके हैं, ये दोनों आते हैं पार्ट 9 में। किस में आते हैं, पार्ट 9 में आते हैं ये भी और ये भी। ठीक है, याद रखना पार्ट 9th। स्टेट्स, इनकी बात करते चलो भाई। अभी देखो, यूनियन और स्टेट के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए है पार्ट 8th, स्टेट के लिए है पार्ट 3rd। ठीक है, ऑब्वियस बात है, स्टेट पहले आएंगी, स्टेट ज्यादा है तो पार्ट 3rd, और यूनियन टेरिटरी के लिए पार्ट 8th। आर्टिकल 239 से 242 और आर्टिकल 12। स्टेट के लिए है 12, यूनियन टेरिटरी के लिए है 239 से 242। अच्छा, एक चीज नोटिस करो यार, इससे पहले वाली हर क्लास में सिर्फ ब्लैक आपके सामने इंक यूज होती थी, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्लू, रेड और ग्रीन, आरबीजी। Oh my God! Wow! चलो यार, ये सब आपके लिए लेकर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए कि भाई सर जो पढ़ा रहे हैं ना वो दिमाग में चला जाए। जितने ज्यादा विजुअल्स होंगे उतना अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं।
भाई जीएसटी कौन सी कंट्री ने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था? वो थी फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने कब कर दिया था एक बार? भाई गैस करो और सोचो कब कर दिया होगा, और कमेंट करके लिखो कि भाई फ्रांस ने कब कर दिया होगा। ठीक है, कौन से साल में कर दिया था, अभी हम बताएंगे इसके बारे में। देखो, फर्स्ट कंट्री फ्रांस थी, 1954 में कर दिया था, जब हमारा देश जस्ट आज़ाद आज़ाद हुआ था, थोड़े ही टाइम हुआ था आज़ाद हुए। आज के टाइम पे जीएसटी 150 कंट्रीज में है, 150 कंट्रीज में। ज़्यादातर कंट्री के पास यूनिफाइड सिस्टम है। यूनिफाइड मतलब सिर्फ एक ही जीएसटी का लगता है उनके ऊपर टैक्स, और कुछ नहीं लगता है। अब आप सोचो कि सर हमारे यहाँ भी तो एक ही लगता है। बिल्कुल लगता है भाई, लेकिन हमारे यहाँ डुअल सिस्टम है, मतलब सेंटर अलग जीएसटी लगाता है और स्टेट अलग जीएसटी लगाता है। ठीक है, आपने देखा होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, तो ये वही है डुअल सिस्टम, यही सीजीएसटी एसजीएसटी वाला होता है। फादर ऑफ जीएसटी डॉक्टर विजय केलकर को बोला जाता है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही 2000 में सबसे पहले आइडिया प्रेजेंट किया था कि भाई जीएसटी लाई जानी चाहिए, और सोचो कितनी लेट आई थी। ठीक है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है भाई, इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो तुम। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया जीएसटी किस टाइप का टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा आता है, तो वो जीएसटी है। ठीक है, चलो, वाह, फिर से आ गया नोवा। भाई इस नोवे को हटाओ, भागो यहाँ से, और यहाँ पे 10 लिख लो। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन, फिर से जीएसटी की बात कर रहे हैं, एक और जीएसटी का क्वेश्चन। आर्टिकल पूछा इन्होंने, तो इसका आंसर होने वाला है 279A। ये प्रोवाइड कर रहा है क्रिएशन ऑफ जीएसटी की। देखो, 279A क्या बात करता है कि जीएसटी होनी चाहिए। 246 क्या बात करता है कि स्टेट और सेंटर अपने लॉज बना सकते हैं जीएसटी के लिए। ठीक है, कि मैं पेट्रोल पे इतनी लगाऊंगा, मैं बुक्स पे इतनी लगाऊंगा, ये स्टेट और सेंटर को अलग अलग पावर्स मिली हुई है, तो ये 246 में बात होती है। 269 क्या बात करता है? ये करता है कि जो यूनियन जो टीएसटी लगाएगी किस पे? इंटर स्टेट ट्रेड पे। जो स्टेट के बीच में जो ट्रेड हो रहा है ना, उस पे जो जीएसटी लगाएगी और जीएसटी कलेक्ट करेगी, जीएसटी लगाएगी, वो किस में आता है? 269A में। ठीक है, जो कलेक्ट करेगी उसका कुछ पार्ट स्टेट को जाता है और कुछ पार्ट सेंटर को जाता है। ठीक है, तो भाई चलो, 323 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। ट्रिब्यूनल्स ट्राइब से मत कर लेना, ये ट्राइब के बारे में नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ये ट्राइब के बारे में नहीं कह रहे हैं। ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है कि भाई मान लो आप कहीं पे काम करते हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, पब्लिक सर्विस कमीशन में काम करते हो, वहां पे कुछ गलत देखा आपने, अब आपको उसकी कंप्लेंट लिखवानी है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत काम होता है, आप यहाँ जा सकते हो। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? वही तरीके का जुडिशरी सिस्टम होता है जहाँ पे ऐसे लोगों की जितनी विनती होती है वो सुनी जाती है। क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। आर्टिकल 323A में बात करता है ये। तो चलो यार, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी से हमारा है थैंक यू, और आप सभी का दिन मंगलमय हो। कृपया इस चैनल को लाइक कर देना। चैनल को लाइक थोड़ी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं भाई, वीडियो को लाइक करते हैं यार। चलो, सभी को थैंक यू।